इससे पहले के वर्ड्स हम लोगों ने इसे पहले वाली वीडियोस में देखे हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जहाँ भी वोकाबुलरी आती है और या फिर खुद इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सो अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में कहीं इंग्लिश आती है, एज एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या फिर केवीएस हो गया या फिर जहाँ भी इंग्लिश आती है आप लोग को सही से इंग्लिश समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई। मतलब कि जहाँ पे सप्लाई कम हो जाती है, जैसे कि कोई भी प्याज है उसकी सप्लाई कम हो गई तो बहुत महंगा हो जाता है ना, तो जिस चीज़ का अभाव होता है, जिसकी सप्लाई कम हो जाती है, उसका अभाव हो जाता है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसे कहते हैं स्कार्सिटी। यह एक नाउन है, इसका मतलब होता है अभाव। नेक्स्ट वर्ड है सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट। मतलब कि जो डिस्कार्डेड वेस्ट होता है, जो खराब चीज़ें होती हैं, उनमें से कुछ यूजेबल यूज करने के लिए चीज़ें कलेक्ट करना, सर्च करके उसको कलेक्ट करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्कैवेंज। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है कूड़े में उपयोगी चीज़ ढूंढना। जैसे कि देखा होगा कूड़े, मतलब कि कुछ बच्चे इधर उधर टहला करते हैं, वो जहाँ पे कूड़ा होता है वहाँ पे जाकर प्लास्टिक की बॉटल्स और मतलब कुछ ज़रूरी जो यूज करने वाली चीज़ें होती हैं उनको ढूंढ के अपने पास रखते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग स्कैवेंज करते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कैवेंजर। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु एक्चुअली डाउट एक्सेप्टेड बिलीव्स। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी की हैबिट है डाउट करना, कोई भी बिलीव वाली चीज़ें हों जिसको सब लोग मान चुका हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसमें हर चीज़ में वो डाउट करता है, उसे संदेह रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्केप्टिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संदेहवादी, जो सबको संदेह की नज़रों में देखता है। जैसे कि क्राइम पेट्रोल देखो, उसमें जिसको भी देखा गया बस संदेह की नज़र से देख रहा है, तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं स्केप्टिक। नेक्स्ट वर्ड है एन ऑर्नामेंटेड स्टफ कैरिड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ सोवर्निटी। मतलब कि कोई ऐसा आभूषण, कुछ ऐसी चीज जो कि जो रूल करते हैं उनके द्वारा किसी सेरेमनी, मतलब कि किसी भी जो सेरेमनी होती है, ओकेजन होता है, उसमें पहना जाता है एक सिंबल के तरीके। जैसे कि राजा का मुकुट ले लिया गया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कैप्चर। ये नाउन, इसका मतलब होता है राजाधिकार। जैसे कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं अच्छे से, तो वो सब क्या होता है जो किसी भी ओकेजन में पहना जाता है उसे कहते हैं स्कैप्चर। यह नाउन, इसका मतलब होता है राजाधिकार। नेक्स्ट वर्ड है वाइवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस। मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और बहुत ही अच्छा सा जो एक्सपीरियंस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्किंटलैटिंग। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बहुत शानदार। वाइवेसियस मतलब दिल से एकदम खुश, लाइवली जो एकदम लाइव बहुत खुश हो, अच्छे से इंजॉय कर रहा हो, तो उसे कहते हैं स्कैंटिलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है अ सेट ऑफ 20। मतलब जो 20s का जो सेट होता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कोर। ये नाउन, इसका मतलब होता है 20 का एक सेट। नेक्स्ट वर्ड है अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई। मतलब जो बहुत ही तेज होती है, एकदम चीखती हुई होती है, चुभती हुई जो आवाज़ होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्क्रीच। ये नाउन है, इसका मतलब होता है फटी आवाज़। अच्छा, ये जो वर्ड है ना, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं और एग्ज़ाम में देखने देखने के साथ साथ कोई भी न्यूज़पेपर में देख लो, उनको लैंग्वेज समझने के लिए बहुत जगह दिखते हैं, तो इनको पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिसके मतलब जहाँ वोकैब्युलरी नहीं आती तब भी इंग्लिश को समझने के लिए पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वाश्ड। मतलब एक छोटा सा रूम जहाँ पे जो बर्तन है वो धुले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं वो जहाँ धुले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्कलरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बर्तन मांजने की। इसका मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह। नेक्स्ट वर्ड है मेकिंग आर स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम्स अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। मतलब किसी के बारे में खराब खराब बातें कहना, उसके बारे में उसको बदनाम करने के लिए, जो बदनाम करने की उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए उसके लिए अपशब्द बोलना, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्कैरिलियस। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अभद्र। जैसे कि कई राजनेताओं को देखा गया, कई लोगों को देखा गया, वो दूसरे के ऊपर गलत गलत क्लेम लगाते हैं, तो ये क्या होता है? ये होता है स्कैरिलियस। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। मतलब ऐसी सरकार जो जिसका कोई एक अपना धर्म नहीं होता। जैसे कि पाकिस्तान ने एक धर्म मुस्लिम को
मतलब मान लिया है, लेकिन जैसे इंडिया है ये सेकुलर है, मतलब इसका कोई अपना एक धर्म नहीं है, ये सभी धर्म को बराबर मानता है, तो इसे कहते हैं सेकुलर। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रग आर अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस यू स्लीप। मतलब एक कोई ड्रग मतलब दवा या फिर कोई दूसरी चीज जिससे स्लीप आती है, जिससे नींद आती है। जैसे कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो कफ सिरप होती है उनको पीने के बाद नींद आती है, तो ऐसी दवाएं क्या कहलाती हैं? तो ऐसी दवाएं कहलाती है सेडेटिव। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शांतिकर औषधि, मतलब कि जिससे नींद आती है। बहुत सी ऐसी सेडेटिव दवाएं होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा देखभाल से और कंटिन्यू एफर्ट करके काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो होता है शेड्यूलस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। और आप लोगों को शेड्यूलस मतलब पारिश्रमिक होता है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो। तो शेड्यूलस के जो और सिनोनिम होते हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। मतलब कि जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है सिस्मोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है भूकंप विज्ञान। अच्छा, लॉजी से रिलेटेड वर्ड हम इससे पहले वाले वीडियो में कई बार बता चुके हैं, तो जो जिसमें जिसमें लॉजी आती है वो वर्ड्स भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये आज आप लोगों का वर्क है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग आर डिस्कसिंग। मतलब कि एक ऐसी चीज जिसमें कोई बात, कोई इम्पोर्टेंट एक फैक्टर लेकर उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। कई सारे लोग बैठकर उस बारे में चर्चा करते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेमिनार। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संगोष्ठी। नेक्स्ट वर्ड है अवेयर ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड देयर फीलिंग। मतलब कि किसी दूसरे की फीलिंग को लेकर अवेयर होना या फिर उसकी फीलिंग बहुत अच्छे से समझना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेंसिटिव। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है संवेदनशील। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया एबल टू, तो मतलब हम लोग इससे ये भी समझ सकते हैं कि जहाँ भी एबल आता है, एबल के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है? एबल के साथ यूज होता है टू। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 70 एंड 79। तो मतलब जो भी 70 और 79 के बीच का एज का जो पर्सन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेप्टुअजेनेरियन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है 70 वर्षीय अवस्था का मनुष्य। अच्छा, इसमें भी हम लोग एक चीज सीख सकते हैं ग्रामेटिकल। जहाँ भी बिटवीन आता है उसके साथ जो आता है वो एंड आता है। जहाँ भी बिटवीन आएगा तो उसके साथ वर्ड एंड आएगा। नेक्स्ट वर्ड है द अकरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाय चांस इन हैप्पी आर बेनिफिशियल वे। मतलब कि कुछ घटना या फिर कुछ ऐसा हो जाना, कुछ ऐसा इवेंट हो जाना बाय चांस जो कि हैप्पी बहुत ही खुश प्रदान करे या फिर बेनिफिशियल हो, बहुत ही लाभदायक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है आकस्मिक लाभ। जैसे कि आप लोग बहुत सारे फॉर्म डाल रहे हैं और सब में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे फॉर्म डाल रहे हैं और आपका एकदम से आपने जिस जॉब के बारे में सोचा भी नहीं था उसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, तो ये क्या है? सेरेंडिपिटी है। नेक्स्ट वर्ड है repeatedly committing the same offense and typically following a characteristic predictable behavior pattern। मतलब कि किसी चीज को सेम सेम तरीके से, सेम उसी तरीके से होते रहना जिसका मतलब कि प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है। जब सेम सेम कोई चीज हो रही तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इसी तरीके से होगी, आगे बढ़ेगी। जैसे आप लोगों ने सीरीज देखा होगा, सीरियल देखा, उसे कहते हैं सीरियल। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अनक्रमिक। जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, मतलब एक एक बढ़ता चला जाता है, तो एक मतलब एक सीरीज होती है, एक इसमें पहले से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं सीरियल। नेक्स्ट वर्ड है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। मतलब कि जो सिल्क वॉर्म से रिलेटेड होता है उसे क्या कहते हैं? सिल्क वॉर्म को रियर करना जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है रेशम कीट पालन। जो रेशम कीट पालन हो, ये जो रेशम कीट पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। मतलब किसी भी चीज को दो पीसों में काटना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिवर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काट कर अलग करना। तो आज के 20 वर्ड हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन वर्ड्स को हम लोग अभी दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे, हम वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके आप लोग बताएंगे कि उसका वन वर्ड क्या होगा। ओके, देखते हैं। तो आज का पहला वर्ड हम लोगों ने सीखा था द स्टेट ऑफ बीइंग इन शॉर्ट सप्लाई। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्कार्सिटी। ये नाउन, इसका मतलब होता है अभाव। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने सीखा था सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट। इसे क्या कहते थे? इसे कहते हैं स्कैवेंज। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु एक्चुअली डाउट्स एक्सेप्टेड बिलीफ्स।
इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्केप्टिक। ये नाउन इसका मतलब होता है संदेहवादी। नेक्स्ट वर्ड था एन ऑर्नामेंटेड स्टफ कैरिड बाय रूलर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन एज अ सिंबल ऑफ सोवर्निटी। इसे क्या कहते थे? इसे कहते हैं स्कल्पचर। नेक्स्ट वर्ड है अ वाइवेसियस एंड लाइवली एक्सपीरियंस। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्किलेंटिंग। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है बहुत शानदार। नेक्स्ट वर्ड है अ सेट ऑफ 20। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्कोर। ये नाउन है इसका मतलब होता है 20 का एक सेट। आप लोग भी साथ साथ बोलिए। नेक्स्ट वर्ड है अ लाउड हार्श पियर्सिंग क्राई। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्क्रीच। ये नाउन है इसका मतलब होता है फटी आवाज। वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड। इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं स्कलरी। ये नाउन है इसका मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह। नेक्स्ट वर्ड है मेकिंग आर स्प्रेडिंग स्कैंडलस क्लेम अबाउट समवन विद द इंटेंशन ऑफ डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं स्कैरलियस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है अभद्र। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसे कहते हैं सेकुलर। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट वर्ड है अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट इंड्यूस यू स्लीप। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिडेटिव। ये नाउन है इसका मतलब होता है शांतिकर औषधि। नेक्स्ट वर्ड है मार्क्ड बाय केयर एंड परसिस्टेंट एफर्ट। इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं शेड्यूलस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। नेक्स्ट वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। ये नाउन है इसका मतलब होता है भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच इज अरेंज्ड बाय कन्फरिंग और डिस्कसिंग। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेमिनार। नेक्स्ट वर्ड है अवेयर ऑफ एंड एबल टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एंड देयर फीलिंग्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंसिटिव। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन बिटवीन द एजेस ऑफ 70 एंड 79। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेप्टुजेनेरियन। ये नाउन है इसका मतलब होता है 70 वर्षीय अवस्था का मनुष्य। नेक्स्ट वर्ड है द करेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इवेंट बाय चांस इन अ हैप्पी और बेनिफिशियल वे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेरेंडिपिटी। ये नाउन है इसका मतलब होता है आकस्मिक लाभ। नेक्स्ट वर्ड है रिपीटेडली कमिटिंग द सेम ऑफेंस एंड टिपिकली फॉलोइंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिडिक्टेबल बिहेवियर पैटर्न। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सीरियल। नेक्स्ट वर्ड है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। इसे कहते हैं मतलब सिल्क वॉर्म को, जो कि सिल्क का कीड़ा होता है, इसे पालना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेरिकल्चर। ये नाउन इसका मतलब होता है रेशम कीट। नेक्स्ट वर्ड है टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस। इसे कहते हैं सीवर। ये वर्ब है इसका मतलब होता है काट कर अलग करना। तो आज की वीडियो फिनिश हो गई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।